नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं मिशन फिट रहो। मिशन फिट रहो में आज बात दांतों की बीमारियों और उनकी देखभाल की करेंगे। दांतों के बिना हमारी सुंदरता अधूरी होती है, इसीलिए दांत के टूट जाने पर हम कृत्रिम दांत लगवा लेते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं दांतों को सही से उनकी देखभाल करें तो हमें कृत्रिम दांत लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दांतों की देखभाल कैसे करें और दांतों की बीमारी का सही से इलाज कहां करवाएं और कैसे करवाएं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर विपुल कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। नमस्कार। तो अगर आप भी दांतों से जुड़ी किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करें और हमसे सवाल पूछें। आपके सवालों के जवाब डॉक्टर विपुल देंगे। शो को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। एक हंसता खिलखिलाता चेहरा हर किसी को पसंद आता है। अगर आपकी मुस्कान खूबसूरत है तो आप सबका दिल जीत लेते हैं। अच्छी मुस्कान के लिए स्वस्थ और सुंदर दांतों का विशेष महत्व है। सही ढंग से दांतों की देखभाल न करने से दांत और मसूड़े खराब हो जाते हैं और कम समय में ही दांत खोखले होकर गिरने लगते हैं। ऐसी हालत में काफी दर्द होता है और आखिरकार दांतों को निकलवाना ही पड़ता है। दांतों में होने वाली बीमारियां: ठंडा गर्म पानी लगना, कीड़ा लगना, पायरिया, मुंह से बदबू आना, दांतों का पीलापन। दांतों की बीमारियों से बचने और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सही वक्त पर दांतों की देखभाल ही आपकी मुस्कान को बनाए रख सकती है। दिन में 2 बार करें ब्रश। नमक के पानी से कुल्ला या माउथ वॉश करें। 2 मिनट तक ब्रश करें। प्लेग के बैक्टीरिया को भगाएं। जीभ को साफ रखना ना भूलें। फ्लॉस का इस्तेमाल करें। दांतों की बीमारी के अलावा दांतों की सुंदरता बनाए रखने के लिए भी ट्रीटमेंट होते हैं। ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है ब्रेसिस ट्रीटमेंट, जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को ब्रेसिस ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है। दांतों में फिक्स ब्रेसिस में तार लगाकर इन्हें सीधा किया जाता है। ज्यादातर तार अस्थायी तौर पर लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार तार स्थायी तौर पर भी लगाए जाते हैं। इन तारों से दांतों पर दबाव डाला जाता है, जिससे कि दांत सही जगह पर आ जाएं। ट्रीटमेंट के बाद ये जरूरी है कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक डॉक्टर से सलाह लेते रहें। तो चलिए, आपके पास भी अगर कोई सवाल है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं दांतों को लेकर, जो वो पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विपुल तो यही है, एक बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए ताकि आपके दांतों में कभी ना कीड़ा लगे ना वो खराब हो? बेसिक रूटीन जैसा ब्रशिंग 2 टाइम्स आपने ऑलरेडी बोल दिया। 2 बार ब्रश करना सबसे इम्पोर्टेंट है। खाने पीने में स्पेशली चिपचिपी चीजें जैसे चॉकलेट वगैरह कम इस्तेमाल करें और प्रेफरेबली साल में 1 बार डेंटिस्ट विजिट। ओके, पहले कॉलर इस बीच हमारे साथ हैं, संजय है राजस्थान से। जी बताइए संजय, आपका सवाल क्या है? नमस्कार रेखा जी, मैं संजय कोठारी राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। एक घटना के दौरान एक बार मैंने पान खाया था, पान के अंदर सुपारी आ गई थी। मैं सुपारी के अंदर जब्बे के 2 दांत टूट गए, तो मुझे हम आधा दांत ही लगा हुआ, दोनों जगह आधा दांत लगा हुआ, तो मुझे काफी प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात ये कि मेरे दांतों में 6 आलपिन डालने से क्या तेज मत हो गए, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए रेखा मैम? डॉक्टर क्या आप सजेस्ट करेंगे? जो 2 दांत फ्रैक्चर आप बता रहे हैं, इसको तो देखना पड़ेगा कि जो टूट गया आप बता रहे हैं कि उनका एक्सरे लेकर के पॉसिबिलिटी अगर है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम उसके ऊपर कैपिंग या क्राउन जिसे कहते हैं लगा सकते हैं, सेव होने के चांसेस। लेकिन अगर दांत आपको जो टूटा है वो गम्स मसूड़ों से थोड़ा नीचे है तो शायद उनको निकाल करके ऑप्शंस, कई ऑप्शंस है दांतों के। हम डेंचर दे सकते हैं, हम इम्प्लांट लगा सकते हैं, हम फिक्स ब्रिज बना सकते हैं, पर एक्सरे लेना जरूरी है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे एग्जैक्टली आपका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। लेकिन रिप्लेसमेंट बहुत आराम से मिल जाएगा इनका, चाहे आप डेंचर पे जाएं। ऑप्शन डिपेंडिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। ओके डॉक्टर, अक्सर सेंसिटिविटी की परेशानी भी लोगों को होती है ठंडे गर्म से। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पर? ठंडे गर्म अगेन हमें ये जानना जरूरी है कि उसका कारण क्या है। कई मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल टूथपेस्ट हैं जो आपको रिलीफ दे देते हैं और काफी इफेक्टिव भी हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है? बहुत कई बार जो सेंसिटिविटी का कारण होता है वो फॉल्टी ब्रश टेक्निक जिसे हम लोग कहते हैं, गलत तरीके से ब्रश करना। जैसे एक कह सकते हैं ये लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, जितना हार्ड ब्रश यूज करेंगे, जितनी जोर से रगड़ेंगे
साफ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सॉफ्ट ब्रश प्रेफरेबल होता है और ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर। तो अगर आपके दांतों में ठंडा या गर्म सेंसिटिविटी जो भी है फॉल्टी टूथ ब्रशिंग की वजह से है, तो इसको हम लोग एब्रेजन्स कहते हैं, सर्वाइकल एब्रेजन्स, उनकी फिलिंग करानी पड़ेगी। टूथपेस्ट वगैरह आपको मोमेंट्री रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन इस कॉज का आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सेकंड, आजकल जो ऑफ लेटली हम लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं, बच्चों में और टीनेजर्स में जो सोडा बेस्ड जो ड्रिंक्स होते हैं, ब्रेवेजेस होते हैं, जैसे कोका कोला या थम्स अप, मैं किसी ब्रांड का नाम, कोला या ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी एरोटिक ड्रिंक की वजह से भी काफी ज्यादा दांतों में सेंसिटिविटी आ रही है, तो उनको लिमिट करना भी बहुत जरूरी है। इवन सिट्रिक या नींबू बेस्ड भी जो आपके ड्रिंक्स होते हैं, उनको भी लिमिटेशन बहुत जरूरी है। ओके, अमृत है हमारे साथ, अमृत चौहान जी, बताइए अमृत, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? और एक और दर्शक हमारे साथ है किरण पटेल जी, बताइए सवाल आपका। किरण पटेल, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो आप सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी आयु, टीवी का वॉल्यूम कम कर ले किरण जी आप अपना, उसके बाद सवाल पूछ ले। ओके जी, मेरी आयु डॉक्टर साहब 50 साल है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तकलीफ है जो अपने दांत के ऊपर जो कवर लगते हैं ना, हाँ जी, इसके अंदर जो कचरा घुस जाता है, तो मैं सही तरह से उसको साफ भी नहीं कर पाता हूँ। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है क्या? दांत के कवर मैं समझ नहीं पाया, मतलब दांत के ऊपर आपने कवर चढ़ा रखे हैं या नॉर्मली दांत में फंस रहा है? नहीं, कवर चढ़ा रखे हैं मैंने। अच्छा, नहीं, अगर कैप जो कवर आपने चढ़ा रखे उसके बीच में अगर फंस रहा है तो आपको वो चेंज कराने पड़ेंगे। हो सकता है वो उनके जो कवर बने हों वो घिस गए हों और इसकी वजह से दांतों में गैप आ गया होगा, उनको रिप्लेस कराना है। और अगर ये नेचुरल टीथ है तो उसमें कई बार कैविटीज हो जाती हैं जिसकी वजह से भी खाना फंसता है, तो उन कैविटीज की आपको फिलिंग करानी पड़ेगी। और एक नॉर्मल विजिट कितना, मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली आपको लेना चाहिए डेंटिस्ट पे? रूटीन चेकअप आप साल में एक बार कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो एक ओरल प्रोफिलैक्सिस टर्म है जिसका मतलब जो हम लोग कहते हैं, मतलब डेंटिस्ट के द्वारा जो दांतों की सफाई साल में एक बार करा लेनी चाहिए। उनसे आप कई फ्यूचर की प्रॉब्लम आप बचा सकते हैं। ब्रशिंग टेक्निक का आपने जिक्र किया। नॉर्मली लोगों को ये नहीं पता होता कि कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी ब्रश कर लेते हैं और कई बहुत देर तक करते हैं। एक नॉर्मल एज ए डेंटिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? 3 मिनट इज सफिशिएंट। मॉर्निंग 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम को सफिशिएंट है। ओके, और अवतार एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। जी अवतार, बताइए। सर, मेरी एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि अभी भी मेरे एक्चुअली क्या दांतों में से ब्लड आता है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ। तो मतलब सर मैं डर के मारे मैं डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाता। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो मैं इसलिए घर के अंदर जाके कभी लौंग लगा लेता हूँ या कभी गर्म पानी से कुल्ला कर लेता हूँ। बट मुझे सिर्फ इसलिए मतलब मैंने पूछना था बस कि मुझे सिर्फ निकालना है कि वहां पे जाने से कि ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना कि पहले एक की जगह दूसरी गलती हो, 10 प्रॉब्लम और हो जाए, ऐसा तो नहीं कुछ होगा? नहीं अवतार जी, जो ये आपकी नहीं, ये मेरे ख्याल से 80% पॉपुलेशन, 80% लोगों की है कि डेंटिस्ट के नाम से ही डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं। आजकल टेक्निक हमारी जो भी हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं इतनी एडवांस हो गई हैं कि हम लोग मेजॉरिटी काफी ट्रीटमेंट बिना किसी दर्द के हम लोग कर सकते हैं। कोई बिल्कुल पेनलेस डेंटिस्ट्री एब्सोल्युटली हम लोगों के पास जो सुविधाएं हैं, लेजर बेस्ड डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें आपके जैसे मसूड़ों में जो खून आ रहा है उसकी सफाई के बाद लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपका ब्लीडिंग इमीडिएटली रुक जाएगी, तुरंत क्लिनिक में ही आपका ब्लीडिंग में आराम मिल जाएगा। और कैविटी वगैरह भी जैसे अगर हैं तो उनको भी बिना दर्द के हम लोग बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आजकल डेंटिस्ट्री में इतने अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं कि हम लोग कह सकते हैं पेनलेस, ब्लडलेस डेंटिस्ट्री, बड़े और बहुत ही इजी, कंफर्टेबल डेंटिस्ट्री। हंसराज हैं कानपुर से अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी हंसराज, बताइए, क्या सवाल पूछना है आपको? हाँ, मैं हंसराज भगवानी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोले। नमस्कार सर, ऐसा है कि मेरी वाइफ को मुंह से बदबू आती है और कुछ दांत होती है, जो कि सफाई वो करती है और हर चीज ध्यान रखती है। हाँ जी, अवतार जी, जो आप बता रहे हैं उसमें जो आपके बताने से हमें लग रहा है
लेमन टर्म में या आम आदमी इसको पायरिया कहते हैं, और हम लोग अपने डेंटिस्ट टर्म में जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम लग रही है। आप इसके लिए अगेन आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वहां पे एक प्रोफेशनल क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद डॉक्टर साहब आपको माउथ वॉश या मेडिकामेंट जो भी जरूरी हो दवाएं दे देंगे। कोई बहुत टफ प्रोसीजर नहीं है। नवसाद है हमारे साथ जलंधर से अगले दर्शक। जी नवसाद, सवाल पूछे अपना। नमस्ते। नमस्कार जी। हेलो जी सर, एक हफ्ते पहले मेरे दांतों में ठंडा पानी पीने से दर्द होता था या गर्म पानी पीने से दर्द होता था, तो मैंने डेंटिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो ठंडा गर्म खाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर मेरे बाद डेंटिस्ट को दिखाने के बाद उन्होंने मुझे दांत चेंज करने के लिए कहा है, तो क्या उसकी जगह पे वही दांत लगेगा या दूसरा दांत लगाना पड़ेगा मुझे? तो मैं समझ नहीं पाया, दांत चेंज करने का मतलब मैं नहीं समझ पाया। या तो दांत निकालने के लिए कहा होगा या फिर कैविटी निकालने के लिए कहा है। हाँ जी, अगर दांत निकालने के लिए कहा है तो आपको दांत दूसरा लग जाएगा, क्योंकि ये दांत बहुत रीइम्प्लांटेशन एक तकनीक होती है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन रेयर केसेस में, हर जगह पे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आपका दांत मुझे लग रहा है काफी ज्यादा, उसमें कैविटी काफी बड़ी हो गई होगी और वो सेव करने की पोजीशन में नहीं होगा, इसलिए निकाल करके आपके पास ऑप्शंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोले थे। हम लोग डेंचर दे सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं या इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट डाल सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है आपको कौन सा आपको फीजेबल लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चंडीगढ़ से सीमा एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी बताइए सीमा, आपके सवाल। हाँ जी, डॉक्टर साहब मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ जी। हेलो, मेरे नीचे वाले जो दांत है लेफ्ट राइट साइड के, उनकी वो है नहीं है, सारे निकल चुके हैं। तो अगर हम नीचे वाले जाड़ लगवाते हैं तो वो ठीक रहेगी या नहीं? परमानेंट जो लगा देते हैं तो 3 महीने प्लेट लगा के तो 3 महीने बाद उस पर कैप लगा देते हैं। जो वाली जाड़ होती है जो, हाँ तो ये ठीक रहेगी या नहीं? ये कितने ये जख्म हो जाते हैं तो 3 महीने इसलिए लगते हैं इसमें? जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से, डॉक्टर ने आपको, जो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने आपको इम्प्लांट लगाने की सलाह दी है। बिल्कुल इम्प्लांट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अगर आपके पीछे के दांत नहीं है, बिल्कुल भी। और दाढ़ वैसे भी बहुत जरूरी दांत होते हैं, क्योंकि सारा चबाने का काम आपके दांतों से ही, पीछे के ही दांतों से होता है। इम्प्लांट में 3 महीने का टाइम इसलिए लगता है कि इम्प्लांट की जो तकनीकी होती है, उसमें हम जो इम्प्लांट डालते हैं उसको बोन से ऑस्टियोइंटीग्रेशन, बोन से जोड़ने में, हड्डी से जोड़ने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं, इसलिए डॉक्टर 3 महीने का टाइम लेते हैं। अभी कई और भी तकनीक आ गई है जिसमें हम इमीडिएट इम्प्लांट भी डालते हैं, लेकिन 3 महीने वाले में भी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वो एक प्रूवन साइंस है और काफी पॉपुलर है, और बिल्कुल इसमें 3 महीने का टाइम सिर्फ ऑस्टियोइंटीग्रेशन की वजह से लगता है। ये एक अच्छी तकनीक है। मुख्तार हैं अगले दर्शक हमारे साथ। जी बताइए मुख्तार, आपका सवाल क्या है? अरे बोलिए बोल तो रहे हैं आपको, हम एक्सपेरिमेंट कैसे बंद करेंगे? डॉक्टर कार्डियो बोलता 5 वर्ष के लिए, डॉक्टर बोलता 10 वर्ष बंद करना होगा। नहीं, सवाल आप पूछे। हाँ, सवाल पूछे मुख्तार। हम सवाल पूछ रहे हैं कि हम अभी पेशेंट हैं, एस्पिरिन लेते हैं। हाँ जी। एस्पिरिन कैसे बंद करेंगे? एस्पिरिन बंद करने के लिए डॉक्टर कहता है दांत वाला 7 रोज बंद करना होगा और कार्डियो बोलता 5 रोज बंद करना होगा। जी, डॉक्टर नाम क्या था इनका? मुख्तार जी, आपका जो क्वेश्चन है एस्पिरिन कैसे बंद करें, सर ऐसा, ये जो दवाएं होती हैं ये खून को तरल करने के लिए होती हैं, और अगर हम आपका डेंटल ट्रीटमेंट में, अगर आपके डेंटिस्ट को लग रहा है कि दांत निकालना पड़ेगा या कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे होंगे जिसमें खून निकल सकता है, खून ज्यादा देर तक ना बहे, इसके लिए करते हैं। और ये फिजिशियन से आप कंसल्ट कर, जो भी आपके फिजिशियन या कार्डियक सर्जन है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये 4-5 दिन बंद करना कोई ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोई हार्म हो जाएगा। इतना हम लोग मान के चलते हैं कि 4-5 दिन अगर आप रेगुलर अगर आप एक्वास्प्रिन ले रहे हैं और 4-5 दिन अगर आप बंद कर लें तो उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट आपका काफी आसान हो जाएगा, और विशेषता उन कंडीशन या उन सिचुएशंस में जहां पे हमें लग रहा है कि आपके ट्रीटमेंट में खून निकलने के चांसेस हैं। सुनीता है हमारे साथ, अगले दर्शक चेन्नई से हैं। जी बताइए सुनीता, आपका सवाल क्या है? मैम, मेरा नाम सुनीता है। जैसा कि मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, उस हिसाब से डॉक्टर बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम दांतों में होती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
जी हाँ जी, हाँ जी जी पूछे। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 5th मंथ चल रहा है अभी। हाँ हाँ जी। सर मेरे एक दांत में पहले कैविटी थी। हाँ जी। तो डॉक्टर, जब मैं 3rd मंथ था तो डॉक्टर ने बोला कि इसको जब आपकी डिलीवरी हो जाए ना उसके बाद इसको निकलवा लेना। जी जी। उन्होंने उसकी सफाई भी कर दी थी सर, लेकिन सर उसके बाद में भी कैविटी बहुत ज्यादा हो रही है और सारे दांतों में दर्द होता है। अच्छा, मैम प्रेगनेंसी में हमें थोड़ी सी सावधानियां लेनी पड़ती हैं, जैसे हम एक्सरे नहीं लेते हैं या कुछ दवाएं देने में। बाकी अगर आप एक बार अपने जो डेंटिस्ट हैं उनसे ये पूछिए क्या इस दांतों में रूट कैनाल पॉसिबल है। अगर रूट कैनाल पॉसिबल है तो कम से कम वो फिलहाल जो जरूरी ट्रीटमेंट हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी पीरियड तक, 3rd ट्राइमेस्टर तक, तब तक वो रूट कैनाल या कुछ इस तरह का प्रोसीजर कर दे जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। और बाकी तो अगर बहुत ही ज्यादा सिचुएशन, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो फिर सारे ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके किया जा सकता है। और कैविटी से अगर दर्द हो रहा है तो रूट कैनाल की आप पॉसिबिलिटी एक बार पूछ ले, बिना एक्सरे के भी रूट कैनाल किया जा सकता है। आकांक्षा है दिल्ली से अगली दर्शक। जी आकांक्षा, आपका सवाल क्या है? हाँ जी। जी हाँ, सवाल पूछे। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरा 12 साल का एक बेटा है, ठीक है, उसके दांतों में स्पेसेस भी है प्लस उसके दांत भी थोड़े, तो मैं वो जो ब्रेसेस है वो नहीं लगवाना चाहती, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है, पेनलेस ट्रीटमेंट, तो वो सर से मैं जानना चाहती हूँ। ब्रेसेस 12 साल के बच्चे में तो ब्रेसेस राइट ऑप्शंस हैं। अब आजकल कई टेक्निक आ गई जिनमें बिना ब्रेसेस के भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अभी अलाइनर्स करके ट्रीटमेंट हो रहा है, इनविजिलाइन जिनमें ट्रेज आती हैं, उसमें ब्रेसेस नहीं लगते और आपका एक डेंटिस्ट आपका इंप्रेशन लेकर के उसके बाद आपको सीरीज ऑफ ट्रेज देते हैं जिनको आपको कुछ दिनों के बाद चेंज करना पड़ता है। सो वेरी मच पॉसिबल। ये नई सबसे आज की तारीख में इंडिया में सबसे नई टेक्निक या तकनीकी यही है, इन अलाइनर्स, और काफी सक्सेसफुल है ये भी। ब्रेसेस का एक आप इनको सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं। 12 साल के बच्चे के लिए तो मुझे नहीं मालूम कितना ये फिर उनको ब्रेसेस पे जाना चाहिए, लेकिन हाँ कई जो टीनेज लड़कियां हैं या जिनके जो लोग शोबिज में या कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्रेसेस की जगह अलाइनर का। और इनविजिलाइन या कुछ भी इस तरह का जो सिस्टम्स अवेलेबल हैं हमारे बड़े आराम, आजकल कई जगहों पे ये अवेलेबल है और इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर शहर में ये अवेलेबल हो गए हैं ये ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज। तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं डेंटिस्ट। अगर वो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं भी होगी तो आपको कम से कम रेफर कर सकते हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो। अगले दर्शक मोंटी है हमारे साथ। जी मोंटी, सवाल क्या आपका? मोंटी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क का कनेक्शन है। हेलो। जी हाँ, बोलिए आप। आवाज आ रही? नहीं। हेलो। जी हाँ, सवाल पूछे। तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। अलाइनर और ब्रेसेस की आप बात कर रहे थे। हाँ जी। वक्त कितना लग जाता है इसमें, क्योंकि ब्रेसेस में तो काफी वक्त यहाँ पर लगता था, लेकिन अलाइनर में अगर यूज करें, आपने जो ऑल्टरनेटिव बताया उसमें कितना वक्त लग जाता है? ये काफी डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे है। जैसे अगर बहुत छोटा सही करेक्शन है तो एक ऑप्शन है इनमैन अलाइनर करके, जो विद इन 2 मंथ आपका ट्रीटमेंट कर देता है। और अगर लंबा ट्रीटमेंट चाहिए तो जैसे इनविजिलाइन की हम बात कर रहे हैं उसमें 1 से 1.5 साल तक लग सकते हैं। जी चलिए, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है, मोती रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी बताइए मोती रहमान जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि दांत पीला हो जाता है, जब जोर से ब्रश करते हैं तो खून निकल आता है मसोड़े से। अच्छा, आपकी जो 2 प्रॉब्लम है, एक तो दांत पीला और दूसरा मसूड़ों से खून निकलना। जो मसूड़ों से खून हमने पहले भी इस शो में हमने टेकअप किया क्वेश्चन, जिसमें लगता है आपको शायद दांतों में जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस, जिसको सामान्य भाषा में पायरिया कहते हैं, की प्रॉब्लम है। वो एक डेंटिस्ट ट्रीटमेंट आपका, मतलब डेंटिस्ट पे आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लीजिए, स्केलिंग कहते हैं हम लोग, या ओरल प्रोफिलैक्सिस, उससे वो आपकी वो परेशानी तो वहीं पे समाप्त हो जाएगी। रही बात पीलेपन की, तो वो अगेन फिर से पीलापन किस वजह से है। ब्लीचिंग एक ऑप्शन है, जो कॉमनेस्ट ऑप्शन है दांतों को सफेद करने का, वो डेंटल ब्लीचिंग या डेंटल वाइटनिंग कहते हैं, टूथ वाइटनिंग, वो आप करवा सकते हैं, या पॉलिशिंग भी करवा सकते हैं। और अगेन हमें ये जानना पीलेपन का कारण क्या है।
दिव्या है गाजियाबाद से हमारे साथ। जी दिव्या, आपका सवाल क्या है? जैसे अभी आपने टूथ वाइटनिंग की बात की, तो मुझे ये जानना था कि अगर मैं टूथ वाइटनिंग करवाती हूँ तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और हम कितने दिनों के गैप में या कितने मंथ के गैप में हम टूथ वाइटनिंग करवा सकते हैं? जो टूथ वाइटनिंग जो प्रोसीजर है, ऑक्सीडेशन, बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसीजर है, और अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशन की, केयर की, और कोई हैबिट नहीं है, हैबिट यहाँ पे बहुत जरूरी है। जैसे जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आपको हैबिट अपनी जो भी आपकी है उसको रोकनी पड़ेगी, और अगर आप चेन स्मोकर या पान नहीं खा रहे या इस तरह का कोई मसाला वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, तो वाइटनिंग अगर हम कर रहे हैं तो बड़े आराम से 1.5 से 2 साल तक कोई परेशानी नहीं आती है। और रही बात उसमें कुछ हार्म की दांतों पे, तो ये जितनी भी नई टेक्निक्स हैं सारी मिनिमल इन्वेजिव हैं और बहुत ही कम इनका साइड इफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट आप हम कह सकते हैं ना के बराबर। आशीष हैं एक और दर्शक हमारे साथ। जी आशीष, सवाल पूछे अपना। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि जो कैप कई बार लगती है दांतों में, अगर किसी वजह से वो निकल जाती है, हाँ जी, तो वो कैप वही अगर लगाई जाए या नई कैप लगाई जाए? अगर कैप निकले हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर आसपास जो भी डेंटिस्ट हैं आपके अवेलेबल उनके पास चले जाएं, तो मेजॉरिटी कई बार वही कैप दोबारा लग सकती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जब भी कैप निकलती तो थोड़ा बहुत दांत भी टूट जाता है, तो तब शायद वो उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर फिट ना आ पाए। उस केसेस में हम दोबारा नई कैप बनाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर निकली हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ और आप 1-2 दिन के अंदर डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो वो कैप अमूनन लग जाती है, कई केसेस में वो लग जाती हैं। मुंबई से अगले दर्शक हैं कुणाल हमारे साथ। जी कुणाल, सवाल पूछे अपना। हेलो। जी हाँ, सवाल पूछे अपना कुणाल। मैं कुणाल बोल रहा हूँ मुंबई से। जी कुणाल, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है 23 इयर्स और मेरा जो नीचे के दांतों का सेट्स है वो थोड़े मतलब गड़बड़ है, मतलब थोड़े आगे पीछे। तो क्या मुझे इस एज में मतलब ब्रेसेस लगा सकता हूँ मैं उसमें ठीक करने के लिए, और कितना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए? कितना टाइम लगेगा? जैसे आप बता रहे हैं ज्यादा क्राउडिंग नहीं है तो 1 साल मान के चले। अमूनन ब्रेसेस जब भी हम लगवाते हैं तो ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 1 साल लगेगा। और उसके बाद रिटेनर्स देते हैं। रिटेनर्स आपके कई तरीके के आते हैं, जो रिटेनर आप निकाल भी सकते हैं, और आजकल इनविजिबल रिटेनर भी आ रहे हैं जिनको हम पीछे की तरफ से लगा देते हैं, पता नहीं चलते। 1 साल में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और 23 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। अब तो आजकल अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स भी चल रही है जिसमें 50 साल या उससे भी ज्यादा उम्र के लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ऐसा कोई एज इज नॉट अ लिमिट। उम्र कोई इसमें आपके ट्रीटमेंट के लिए उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस उम्र पे ही हम करा सकते हैं। हम किसी भी उम्र पे डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दिग्विजय हैं अगले दर्शक हमारे साथ अलीगढ़ से। जी बताइए दिग्विजय जी, आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल ये है, अभी 1 साल पहले अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा, तो उसमें मेरा फ्रंट का राइट हैंड का दांत टूट गया था जी, ठीक है, और उसके बराबर का जो दांत है वो भी स्क्रैच हो गया। तो उसी समय मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करा लिया था, लेकिन इस समय परमानेंट सॉल्यूशन चाह रहा हूँ जो कि देखने में भी अच्छा लगे, और जैसे कि मुझे एक दांत तो नया लगना है, इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी हो उसके थ्रू, जैसे कि जीवन भर चले और दूसरे दांत को डिस्टर्ब ना करे और दोनों दांत मजबूत हो जाए। तो इसका कोई सोल्यूशन सर अच्छा सा हो तो बताएं। जी, आपने ऑलरेडी रूट कैनाल करा रखा है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपका दांत में रूट पोर्शन बचा हुआ है। आप इसी दांत को भी बचा सकते हैं। जो भी आपके आसपास जिन भी डेंटिस्ट ने रूट कैनाल किया है वो बड़े आराम से इसको बचा सकते हैं। पोस्ट एंड कोर करके एक ट्रीटमेंट होता है, पोस्ट एंड कोर डाल के उसके ऊपर क्राउन दे सकते हैं, जिससे आपके अगल बगल वाले दांत टच भी नहीं होंगे और सिंगल ये टूथ आपका सर्वाइव भी कर जाएगा। क्राउन के कई ऑप्शंस हैं, जैसे आगे का दांत है और आपका एस्थेटिक मेन क्राइटेरिया है, तो आजकल हम लोग ऑल सेरामिक क्राउन, जरकोनिया क्राउन वगैरह कर रहे हैं, काफी पॉपुलर है, जिनका एस्थेटिक बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह हो जाता है और आपके एकदम अगल बगल वाले दांत की तरह लगेगा। जैसा आपने एक और ऑप्शन दिया परमानेंट सोल्यूशन, अगर ये फ्रैक्चर काफी ज्यादा डीप है और आपको लग रहा है कि इसके ऊपर क्राउन नहीं लग पाएगा, उन केसेस में आप ये दांत की एक्सट्रैक्ट करा के आप इम्प्लांट इज अनदर ऑप्शन जिसके लिए आप जा सकते हैं, इम्प्लांट के लिए, डेंटल इम्प्लांट आगे के टूथ। इसी के साथ समय समाप्त यहाँ पर होता है। डॉक्टर विपुल, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।